वर्ल्ड वाइड काम करता है। हिंदुस्तान में काम करने के लायक इसका फैक्ट्री है। मैं खुद फैक्ट्री विजिट करके आया हूँ, शायद आप लोग कुछ लोगों को फोटो भी भेजा था, भेजा था ना जहांगीर। अच्छा जहांगीर तो गए थे, वो भी तो गए थे। हाँ। लेकिन अभी वर्ल्ड वाइड मतलब इतनी बड़ी फैक्ट्री किसी की नहीं पूरी दुनिया में जो नैनो टेक्नोलॉजी पर मैट्रेस बनाता हो, इतनी बड़ी किसी का नहीं है। वो फैक्ट्री ये बना रहा है और ये दीपावली के बाद लॉन्चिंग भी है उसका फैक्ट्री का, ठीक है। और इन्वेंटर है इस माल का। अच्छा एक चीज आप लोग जान लें, बाजार में बहुत सारी मैट्रेस कंपनियां चल रही है, राइट। वो मैट्रेस है नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड, पोलराइज मैग्नेट नहीं है वो। ध्यान से सुने आप लोग, हाँ। क्योंकि न्यूडियम मैग्नेट मंगाने के लिए जापान से मैं भी खुद ट्राई किया हूं, 15 करोड़ रुपया का असाइनमेंट चाहिए। एक बार माल मंगाना चाहता है जापान से 15 करोड़ रुपया लगेगा, एक कंटेनर भेजेगा वो। अब बताइए कोई एमएलएम कंपनी है किसी की बूता, अरे 10-20 लाख लेते शुरू करता है एक कंपनी, कोई 15 करोड़ तो आपको चाहिए रॉ मटेरियल मंगाने के लिए। तो लीडर लोग ही एमएलएम खोल देता है। अब बताइए कौन लीडर है खोल देगा, रॉ मटेरियल मंगाने के लिए 15 करोड़ चाहिए, हा? तो खेला बात है नहीं। तो कंप्यूटर पैदा होने का यहाँ पर कोई सीन नहीं है। हाँ, जो लोग कमर्शियल मैग्नेट का काम कर रहे हैं बाजार में, प्लान चला रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं चला रहे हैं। लोग क्या चला रहे हैं? प्लान। मतलब प्लान चलाने के वास्ते प्रोडक्ट रखा गया है, राइट। तो उसकी देखिए नकल का तो औकात कितना होता है हम लोग जानते ही हैं, राइट। सर इसके मतलब उन लोग का गॉस पावर 5000 से ऊपर नहीं है। आप सबसे हमारी कंपनी के बाद जापान वाला छोड़ दीजिए, जापान वाला तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। हम ये जापान वाला वही न्यूडिया में जो हम लोग यूज कर रहे हैं। हमारी कंपनी के बाद चाइनीज कंपनी है टियांस, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल किया होगा तो हमको बोल देना उसका गॉज पावर कितना है, दाम उसका 40,000 के आसपास में है, उससे भी ज्यादा 46 है, 46 या 48,000 है। गॉज पावर माप के देख लीजिए। हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता प्रोडक्ट के मामले में। तो ये खुशी की बात क्या है, ये मालिक खुद बनाता है, कोई थर्ड पार्टी से लाता नहीं है। और मालिक स्ट्रांग है, प्रोडक्ट भी स्ट्रांग है, यूनिक भी है। अच्छा एक और बात, ऐसा नहीं कि खाली मैट्रेस पर ये टिक गया है, अलग अलग पार्ट्स के लिए माल ला रहा है। घुटना के लिए अलग से, हेलमेट के लिए अलग से, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है उसका जो पीछे में जो सीट होता है, सीट पर लगाने के लिए अलग से 32 पड़, गाय के लिए अलग से, भैंस के लिए अलग से, मछली के लिए अलग से, पोल्ट्री मुर्गी के लिए अलग से। जो पोल्ट्री मुर्गी फार्म में जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, एक पोल्ट्री मुर्गी जो तैयार करने में कितना समय लगता है? 3 महीना। 3 महीना। किसी भी पोल्ट्री फार्मर से पूछ लीजिएगा कि पहला 1.5 महीना में उसको खाना सबसे कम देना पड़ता है क्योंकि बच्ची रहती है। और जब बाद का 1.5 महीना होता है ना, बहुत उसको अन्न देना पड़ता है डेली खाने के लिए, और बहुत तरह का केमिकल देना पड़ता है उसको जीने के लिए। एंटीबायोटिक्स बहुत देना, 3 एंटीबायोटिक लगता है। और याद रखना जो भी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, मैं भी नॉन वेज था, अभी मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं जानकारी के लिए, मैं 1 साल से वेज हूँ कंप्लीट, और ऊपर वाले का धन्यवाद है कि मैं अपने आप को सुधार पाया। हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में डॉक्टर लोग जब दवाई लिखते हैं ना, दवाई एंटीबायोटिक लोगों पर काम नहीं कर रहा है, डोज बढ़ा के देना पड़ रहा। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी चिकन खा के पोल्ट्री, जो लोग देसी मुर्गी खाते हैं ना, उनको कोई समस्या नहीं है, उनको कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो पोल्ट्री खा रहे हैं ना, बॉडी एडेप्टेड हो गया है 3 तरह का एंटीबायोटिक से। अब बाजार का जब डॉक्टर दवाई लिख रहे हैं, एंटीबायोटिक शरीर में काम ही नहीं कर रहा। हाँ? तो ये बड़ी समस्या है। सर इसीलिए तो हम लोग पेनिसिलिन से सेफलोस्पोरिन पहुंच गया, और कितना जाएंगे रे भाई? अभी भी ये नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ठीक नहीं कर पा रहे। फेलोपेरम आ गया सर, फेलोपेरम भी रेसिस्ट करने लगा बहुत जगह। वो अब नहीं, फिर काम नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है, लेकिन अभी बहुत जगह पर रेसिस्ट करने लगा फेलोपेरम भी। वो भी तो हार मान गया है जी। रिपर्चेस पूरा अवेलेबल कब होगा? इस मंथ का एंड से। फ्रूट्स जो खेती करते हैं, साग सब्जी, उसके ऊपर में हम लोग क्या केमिकल छीट के बर्बाद कर रहे हैं ना। हाँ? और आज उसका भी मतलब निवारण निकल गया है टेक्नोलॉजी। ये इतना पावर है बायोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी में। आज खेती का भी काम बायोमैग्नेटिक से कर सकते हैं। गोरू
गाय भैंस, मतलब आपने एक ऐसा टेक्नोलॉजी पकड़ा है जिसके बलबूते पे पूरा हर मार्केट को कवर अप कर सकते हैं। यानी मुकेश अंबानी एक मीटिंग में कहा था कि अगर बड़ा आदमी बनना है तो ट्रेंड को फ्रेंड बनाना होगा, ट्रेंड को फ्रेंड। और हम लोग पुराना ही स्टाइल में चलेंगे तो जिंदगी में ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ट्रेंड क्या है? टेक्नोलॉजी का। मुखर्जी दा, आज ये मोबाइल जो हाथ में है, ये क्या है? एक टेक्नोलॉजी का ही रिजल्ट है। आपके साथ पत्नी नहीं भी रहेगी तो चलेगा, लेकिन इसके बिना टिक पाएंगे सिंह साहब? यानी टेक्नोलॉजी से ऊपर आपका घर परिवार के भी लोग नहीं रहे। एक टाइम पेट में खाना ना हो, लेकिन मतलब हाँ, बेचैनी, मैंने बिना बीबी का रह जाएंगे लेकिन बिना मोबाइल का नहीं। यानी टेक्नोलॉजी उस जगह पर पहुंच गया है कि संबंध को भी पीछे कर दिया है, संबंध को भी पीछे कर दिया है। और आज जब टेक्नोलॉजी पे ऐसा बिजनेस कीजिएगा जो भविष्य में लोगों को रिक्वायरमेंट, हाँ आसुन भीतर ढुकुन गुने दिन फटाफट को तो लोग अच्छा सकता है। सिंह साहब एकदम सही बोले। HMT नहीं बदला, खत्म। नोकिया नहीं बदला, खत्म। नहीं बदला, खत्म। हम आप नहीं बदलेंगे, हम भी खत्म खत्म हो जाना, होना ही पड़ेगा। आज हम लोग जो भी हैं, आज यहाँ पर जो भी हैं, कल का किया हुआ रिजल्ट है। आज हम कल हमने जो काम किया था, कल परसों तरसों परसों, आज उसी का रिजल्ट है। जो भी है, जो आप हमारा और आपका जो पहचान है, जो जेब में पैसा है, रिश्ता है लोगों के साथ, हाँ, जो लोगों के साथ प्रेम भाव है, या बैंक बैलेंस है, या प्रॉपर्टी है, ये आज का नहीं है। आज तो एक पिक्चर है उसका कि बीता हुआ कल का ये रिजल्ट है, बीता हुआ कल का रिजल्ट है। तो ये जो पिक्चर अभी आप देख रहे हैं, क्या सेम पिक्चर आप बाद में भी चाहते हैं? तो जो कर रहे थे वही करते रहो। लेकिन अगर पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं, नया सुंदर पिक्चर आपके सपनों में है, जहन में है, तो आपको चेंज भी करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग, और वो मार्केटिंग नहीं रहा, नेटवर्क मार्केटिंग प्रेस्टिजियस एक प्लेटफॉर्म है, प्रेस्टिजियस। आज दुनिया का सबसे पावरफुल पर्सन जो था, जिसका नाम था डोनाल्ड ट्रंप, भाई दुनिया का सबसे बड़ा देश अमेरिका, उसका प्रेसिडेंट तो भाई डोनाल्ड ट्रंप, वो व्यक्ति भी राष्ट्रपति बना नेटवर्क के ही ताकत से। उसकी खुद की MLM कंपनी थी, नेटवर्क मार्केटिंग, आज भी उसकी MLM कंपनी है। और MLM कंपनी से इतना पैसा कमाया कि आज वर्ल्ड का टॉप 20 रियल एस्टेट बिल्डर में आता है वो। लेकिन शुरुआत कहाँ है? ये तो देखो आप, नेटवर्क, पावर ऑफ नेटवर्क। और नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं आज तक, इतना पावरफुल। कुछ लोग हमारे भाई कहते हैं कि हम 10 साल से हैं, जैसे मैं नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 27 साल से हूँ। कितने साल से? 27 साल से हूँ। और मैं आप लोगों के साथ में ओपनली घोषित करता हूँ कि आई एम फेलियर नेटवर्कर, आई एम फेलियर। क्यों? जापान में 10 साल जो नेटवर्क मार्केटिंग करता है और 500 करोड़ नहीं कमाया तो लोग फेलियर मानता है। अमेरिका में कोई 10 साल MLM किया और 5 करोड़ रुपया नहीं कमाया तो फेलियर मानता है। और हम लोग 27 साल से सपने देखते रहता, अब 1 करोड़ आएगा, अब 1 करोड़ आएगा। 1 करोड़ तो आया नहीं, लेकिन 1 करोड़ कंपनी बदल कर रखे है। तो कहां फॉल्ट हो रहा है ये जानना जरूरी है। कहीं ना कहीं तो फॉल्ट हो रहा है, ये जानना जरूरी है। और मैं बता रहा हूं कि बहुत तेजी से रिसर्च चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर में। आज सालोनी यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, आज बड़ा प्रोग्राम किया उन्होंने, MLM का जो कोर्स लॉन्च किया, MLM का ऊपर में MBA इन MLM, BBA इन MLM, हाँ। तो और उसको मजे की बात है, उसको हमारी जो प्रधानमंत्री उसको बहुत प्रोत्साहन भी दिए, ठीक है। जो नीति आयोग के जो CEO है कामत, ठीक है, जो एक नीति आयोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो जाके उसको उद्घाटन में शामिल हुए यूनिवर्सिटी में। क्यों भाई? एक इंजीनियरिंग करके बेकार हो रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक नेटवर्कर अगर नेटवर्किंग का कोर्स कर लिया तो सारा जीवन वो कोई भी बर्बाद, वो बेकार नहीं हो सकता है, बल्कि लाखों लोगों का रोजगार का कारण भी बन सकता है। तो मुझे लगता है कि IIT के एक इंजीनियर से बेटर आने वाले भविष्य में अगर एक MLM का कोई MBA किया हुआ हो या BBA किया हुआ हो, उसका भविष्य ज्यादा उज्जवल है। लेकिन हम लोग कौन है?
हम लोग MLM का परछाई है, क्वाक डॉक्टर समझते हैं? हम लोग जो क्वाक डॉक्टर है मतलब झोला छाप डॉक्टर है, हम लोग अनक्वालिफाइड है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कुछ झोला छाप डॉक्टर, अच्छा कोरोना में सब झोले छाप लोग बचाया नहीं बचा, वही मैं बोलने वाला था। कभी कभी ऐसा होता है कि झोला छाप के बिना कोई गांव नहीं टिक सकता है। झोला छाप अगर ना रहे तो गांव में 2 बजे रात में फोन करने से कोई डॉक्टर नहीं आने वाले हैं। झोला छाप ही इंस्टेंट मदद कर सकता है। किसी गैरेज में अगर अपना गाड़ी बनवाना होगा ना, तो काला एकदम काला से पोता हुआ एक मिस्त्री आएगा ना, पूरा काली लगा हुआ, हाथ में एक रिंच विंच लेके आएगा ना, उस पर ज्यादा आपको भरोसा होगा। लेकिन टाई कोट पहन के एक तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर रहेगा ना, तो आपको भरोसा नहीं होगा कि बना भी पाएगा कि नहीं। होगा क्या भरोसा? वो क्वाक इंजीनियर है और ये क्वालिफाइड इंजीनियर है। तो हम लोग क्या है ना, इतने दिन क्वाकी कर लिए, क्वाकी समझते हैं ना, इतने दिन झोला छापी कर लिए कि हम लोग को अब सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके आसपास तो पहुंचे कम से कम, राइट? तो अभी नेटवर्क मार्केटिंग की मैं बात करूं, हम लोग अगर बात करें तो MLM जो है, 2 किस्म का नेटवर्कर है इसमें। एक प्रोफेशनल नेटवर्कर और एक अनप्रोफेशनल नेटवर्कर। ये अनप्रोफेशनल नेटवर्कर को हम लोग जो अभी भाषा दिए, कौन सा भाषा, क्वाक डॉक्टर का बोले या जो भी बोले, लेकिन कभी कभी यही लोग ज्यादा काम आते हैं। लेकिन वो कौन कभी कभी जो अपने आप को सिस्टम में प्यार करता हो, जो गाड़ी बनाने के लिए अपने आप को लिप्त रखा है, उसमें घुस जाएगा बनाने के लिए, काम से जो प्रेम करता है, तो हम लोग को क्वालिफाइड होने की जरूरत नहीं है MBA होने का, हम लोग को प्रेम की जरूरत है। लेकिन सिस्टम के जरिए, जैसे कि आज अगर ये जो प्रोफेशनल नेटवर्कर लोग में क्या प्लस पॉइंट है बोलिए तो, वो लोग स्टेबिलिटी मांगता है। क्या मांगता है? स्टेबिलिटी। भैया हम एक ही जगह टिक कर फोकस होकर काम करें, ठीक है? लेकिन प्रोफेशनल नेटवर्कर में एक और खासियत है कि अगर प्रोफेशनल नेटवर्कर हैं आप, तो आपका मार्केट में रेपुटेशन होगा, पक्का होगा, और आपको 20 आदमी फोन भी करेगा, और अगर आप गए उसी दिन आप अनप्रोफेशनल हो गए। जहां ज्यादा दरवाजे, देखिए आप अगर कोई नेटवर्क नहीं करते तो 10 दरवाजे जाइए, लेकिन जब अगर चूज कर लिए, शादी नहीं हुआ है, अपना मान लीजिए मैं अपना बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा हूं, 10 दरवाजे गया, नहीं पसंद आया, एक लड़का पसंद आ गया, तो मैं शादी कर दिया। शादी होने के बाद भी मैं लड़का ढूंढते रहूं? हाँ? वही अनप्रोफेशनल नेटवर्कर लोग करता है। अरे भाई एक को तो कुछ दिन निभाह के देख ले, इसके साथ समस्या है तो डिवोर्स देना, समस्या है तो डिवोर्स देना। लेकिन जब समस्या नहीं है तब अगर आप जा रहे हैं तो डिवोर्स नहीं भी होने वाला होगा तो हो जाएगा। मेरी बात समझ में आया? क्यों हो जाएगा बोलिए तो? डिवोर्स नहीं भी होने वाला हो है तभी भी हो जाएगा, क्योंकि पहली जो बीवी है वो देख रही है कि मेरा जो पति है हम पर भरोसा नहीं, बाहर में ज्यादा मुंह मार रहा है? तो डाइवोर्स नहीं भी होने वाला है तो कंफर्म डाइवोर्स, राइट? तो मेरे कहने का मतलब है या तो स्टेबिलिटी पर रहिए, और नेटवर्क का कुछ जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो कीजिए। क्या प्रिंसिपल फॉलो कीजिए? नेटवर्कर जो होते हैं ना, जो जिसको आप ज्वाइन करा ना, वो समझिए आपके बच्चा है। क्या है? बच्चा। और मैं बता रहा हूं आपका खुद का बच्चा से ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा है। बोलिए क्यों? आपका खुद का जो लड़का लड़की है ना, वो तो आपके ऊपर पैसा खर्चा कराते हैं, और ये जो बच्चा है ये हमको कमा के देगा, ये बच्चा कमा के देगा। कौन बच्चा अच्छा भाई? तो हम लोग जो मेरा पॉकेट खाली करता है, बीच बीच में परेशान करते रहता है, इमोशनल ब्लैकमेल करता है, उसके लिए अपनी छावर कर देते हैं। और जो बच्चा हमको कमा के देना चाहता है और उसको हम लोग इग्नोर करके रखते हैं, यानी आप सही पिता नहीं है, सही अपलाइन नहीं है। जो कमा के दे रहा है वो आपका ज्यादा बच्चा, और जो हम मेरा कमा के बच्चा देने वाले को
अगर मैं इग्नोर करूं, अच्छा इग्नोर कितना प्रकार का इग्नोर होता है? उसको सिस्टम का ट्रेनिंग नहीं देना इग्नोर हुआ, राइट? उसको 10 जगह अगर कंपनी में घुमाइएगा, इसका मतलब ये नहीं कि गलत हुआ, उसकी कॉन्फिडेंस को आपने लो कर दिया। क्यों? जो पहला शादी किया था उस पर विश्वास, तभी तो 10 जगह आप अभी भी और रिश्ता के लिए दौड़ रहे हैं ना, राइट? तो मैं सभी से, हमारे एक मित्र है, अमेरिकन है, रेक्स ना क्या नाम है उनका, की नाम गिलो सीधा था, वही लंबा करे अमेरिकन लोग था, जे चलो देखे चलो, यही हॉल है, देखे चलो, इसी हॉल में बुलाया था अमेरिकन। मैं मिस करके नाम को, वो करीब 45 साल से एमएलए में है, 45 ईयर से, 500 करोड़ के ऊपर आदमी है, 500 करोड़ रुपया कमाए हैं वो, अमेरिकन। वो हमको बोले थे कि हम इंडिया के बारे में बहुत सालों से रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ के लोगों का माइंडसेट का अबाउट एमएलए। तो बोले यहाँ के लोग ना बहुत फ्रेकर माइंडेड, फट करके घूम जाते हैं और कहीं एक जगह टिकते नहीं है। वो हमको पता है कि इंडियन लोग कमाते क्यों नहीं है नेटवर्किंग में, और इंडिया है आदमी का गढ़, और नेटवर्किंग को चाहिए क्या? और जहां पर रॉ मटेरियल भरा पड़ा वहां प्रोडक्शन क्यों नहीं? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, जहां पर रॉ मटेरियल भरा पड़ा है वहां प्रोडक्शन क्यों नहीं? यानी हाँ, यानी आपका कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? क्योंकि रॉ मटेरियल भरपूर है, साला 140 करोड़ का हम लोग परिवार है और प्रोडक्शन नहीं है, नहीं मिल रहा है। कहाँ माल गड़बड़ है, कहाँ टेक्निकल एरर आ रहा है? क्यों? सिस्टम से हम लोग नहीं है, राइट? तो हम लोग अभी जितना भी हम लोग आज आप लोग से बात कर रहे हैं, मैं बहुत कुछ आज डिस्कस करूंगा अबाउट सिस्टम, और कुछ परिचय कराऊंगा, मेरे मेन लोगों से परिचय कराऊंगा, उनसे बात भी कराऊंगा, राइट? तो ये हम लोग जो क्वाकी जो है ना, क्वाकी को छोड़ दें, हम पर भरोसा कोई नहीं करेगा अगर मैं 10 होटल में घूमूंगा, पक्की बात है। अच्छा ये बताओ कि हमको, मैं आप लोगों से मैं पहले बताऊं, मेरे पर आपको भरोसा है कि नहीं कि ये बंदा ई बाइटरी में है तो छोड़ के जाएगा नहीं, है कि नहीं? अगर छोड़ के जाएगा तो क्या आप सोचोगे, मेरा तो 6,800 का लॉस होगा, उसका तो 4-5 लाख का लॉस हो जाएगा, हाँ? क्योंकि मैं ऑफिस सेटअप करके किया हूं ना, अपने आप को बांध लिया हूं, मैं बकायदा ऑफिस लेकर बढ़िया से कर रहा हूं। मेरा 6,000 का ज्वाइनिंग नहीं है, यहाँ मेरा 4 लाख रुपए का ज्वाइनिंग है। क्यों? मैं ऑफिस सेटअप करके, माइंड सेटअप करके, ये प्रोग्रामिंग मेरा विजन है 5 साल का। अगर आपको थोड़ा खाना है तो धान का खेती कीजिए ना, ज्यादा खाना है तो आम का बगीचा लगाइए, रेगुलर खाइएगा, तो एसी ऑन करो। तो हम ध्यान से सुनना आप लोग, एक पेड़ है, उस पर गुच्छा का गुच्छा आके चिड़िया बैठ गई। किस लिए बैठती है? थोड़ा ठंडक मिले, थोड़ा छांव मिले, थोड़ा आराम मिले, और कुछ खाने का फल भी मिले। हम लोग नेटवर्कर भी चिड़िया की तरह होते हैं, जब पत्ता मिलेगा झाड़ा फल नहीं रहेगा तो उड़ के जाएगा ही जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर आपके पेड़ में छांव भी है, फल भी है, शांति भी है, तो आपका पेड़ छोड़ के क्यों नारियल के पेड़ पे जाएगा बैठने के लिए? हाँ, नारियल के पेड़ में फल भी रहेगा तो बेचारा उस खा भी नहीं पाएगा उसको, हाँ? और छांव ऐसा है कि धूप आएगा तो लगना ही है, लगना है कि नहीं? तो जरूरी नहीं है जो बड़ा दिखता है वो आपको सब कुछ सेटिस्फाइड ही करेगा, राइट? तो माइंड सेट को रेडी कीजिए, अपने ब्रेन को तैयार कर लीजिए कि हमको बड़ा कुछ करना है 5 साल के लिए, और मेंटली अपने आप को शादी कर लीजिए। क्या चीज से? अपने आप से कमिट कर लीजिए कि इस बिजनेस में मैं 5 साल के लिए अपना ब्रांड बनाइए ना। लोग कंपनी का ब्रांड बनाने के चक्कर में लग जाते हैं, इसीलिए सफल नहीं हो पाते हैं। अपना, कि भाई दीपांकर रॉय एक बार किसी कंपनी में कदम रख लिया तो रख लिया, यानी बंदा भरोसे का है। अमरिंदर कुमार ठाकुर एक बार भरोसा कर लिया तो कर लिया, क्योंकि भारत में 48,000 कंपनियां भी रनिंग में है। कितना? 48,000। अच्छा, जो भी 48,000 कंपनी है, सब प्लान में एक चीज जरूर होगा। क्या होगा? इनकम। तो क्या मैं सभी में नाम लिखा लूं? जी नहीं। हाँ?
अपने पास तो 24 घंटा समय है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक चीज जानते हैं क्या है? आपको अभी बाजार में सबसे ज्यादा कमाना, इनकम करना क्या चीज जरूरी है जानते हैं? पैसा नहीं। अभी पैसा कमाना उतना जरूरी नहीं है, अभी ट्रस्ट कमाना जरूरी है। ट्रस्ट, आप ट्रस्ट इनकम कर सकते हैं तो पैसा पीछे से झक मार के आएगा। ट्रस्ट, तो हम लोग ट्रस्ट को कभी कमाना पड़ेगा, राइट? अगर मान लीजिए, आपका क्या नाम बताए थे? एहसान साहब। अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट हो गया कि सिंह साहब का साथ, डॉक्टर साहब के साथ काम करके मजा आएगा, ठीक है, और मुझे भी ट्रस्ट होना चाहिए कि एहसान जी के लिए मैं समय दे रहा हूं, अपनी पूरी जो एनर्जी, जो दोबारा ये एनर्जी मिलने वाला नहीं है, समय दोबारा आएगा क्या, लगा रहा हूं। मुझे अगर आपके ऊपर ट्रस्ट, दुनिया कोई ताकत रोक सकती है सफल होने से? तो हमको लगता है अभी ट्रस्ट कमाना जरूरी है, पैसा कमाना उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, भरोसा कमाना जरूरी है। हाँ? और मैं आप लोगों को बता दूं फिर से एक बात, अल्टीमेटली हम लोग को पैसा ही कमाना है ईमानदारी से, राइट? तो मैं अपना 27 साल का तजुर्बा बता रहा हूं, ई बाइटोरियम से ज्यादा अभी पैसा देने वाली बाजार में कोई कंपनी पैदा नहीं हुई है, अभी तक नहीं है। और अगर है भी तो कौन सा है? इनका सर का टोपी उनके सर पे, उनके सर पे टोपी इनके सर पे, और लास्ट में सारा टोपी लेके रफू चक्कर। तो जेन्युइन और ऑनेस्टी के साथ काम करने वाला हिंदुस्तान की धरती पर नहीं, बता रहा विश्व में नहीं है, विश्व पटल पे इतनी हाई अर्निंग देने वाली प्लान। तो आपके सामने एक अच्छी बीवी मिली है जिसको सब गुण है उसके अंदर में, है? कमाई, प्रोडक्ट ऐसा है कि किसी के पास है नहीं। हम लोग दादा विश्वास था ना, बैनर्जी बाबू, मैं आप लोग 2 आदमी के लिए बता रहा हूं, एक और आदमी के लिए। हाँ, हम लोग का मोनोपोली क्या है जानते हैं? क्या है? हमारा परिवार 140 करोड़ का है। हम लोग का परिवार, कोई ऐसा व्यक्ति है इस परिवार 140 करोड़ में जिसके घर में बीमारी नहीं है? यानी हमारा समस्या क्या है? हमारा परिवार का, भारत के परिवार का, बीमारी, राइट? हेल्थ इज द प्रॉब्लम, राइट? और आप उसको सॉल्यूशन के लिए खड़े हो रहे हैं सामने में, तो कोई आपको क्या लात से मार के भगाएगा? एहसान जी, कोई अब गांजा और अफीम लेके उसके सामने पहुंचे हैं? सिगरेट और दारू का बोतल लेके पहुंचे हैं? भाई उसका समस्या का समाधान के लिए पहुंचे हैं। आपको इज्जत मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए सिन्हा साहब? तो एक इज्जतदार वर्क कर रहे हैं, पहली बात। रेस्पेक्ट मिलेगा क्योंकि आप उनके लिए गए। दूसरा बात, लोग एक चीज से परेशान हो गया है, क्या? खा खा के। क्यों? कुछ हुआ, एलोवेरा खाओ, नोनी खाओ, स्पिरुलिना खाओ, वो खाओ। मैं नहीं कहता हूं ये सब बुरा चीज है भाई, तुलसी ड्रॉप तो अमृत जैसा है, एलोवेरा का जूस तो मस्त आइटम है, राइट? अच्छा ये बताइए, मेरे लिए खाना पहले ज्यादा जरूरी है कि पहले सांस जरूरी है? सांस जरूरी। यानी आपको अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में आपको पहले भाग करना होगा, कौन सी चीज हमारे लिए अर्जेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज नेसेसरी है। ये 3 चीज में, तीनों जरूरी है, खाना भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है और सांस भी जरूरी है। अर्जेंट, इंपॉर्टेंट और नेसेसरी में भाग करना होगा। तो पहले हम लोग किस पर लड़ेंगे? अर्जेंट पर ना, राइट? मान लीजिए दीपंकर दा का लड़का का जन्मदिन है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे जाना पड़ेगा, हमारे बिजनेस पार्टनर है। और खुदा न खास्ते ठाकुर जी हमारे जो है, इनकी बिटिया का हाथ एक दरवाजे में लग के चिपक गया और खून गिरने लगा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। इमरजेंसी हो गया। तो वो क्या हुआ? अर्जेंट। तो मुझे इसमें जाना है कि उसमें जाना है? इसमें जाना है। हम लोग यही तय नहीं कर पाते अपने जीवन का नहीं कर पाते हैं, अपनी शेड्यूल का नहीं कर पाते हैं कि हमको अर्जेंट वाला कौन सा काम है। भाई अर्जेंट क्या है? अर्जेंट हमारा है, हमारा लाइफ का चेंज। जिस भाई को मैंने इस नेटवर्क में जन्म दिया है, जिस बच्चे को जन्म दिया है, ये मेरा खुद का बेटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कमाई देगा। मेरा खुद का बेटा कमाई नहीं देगा, मेरे कमाई उल्टा लेगा, तो मैं उसका कदर और केयर ज्यादा करूंगा ना।
हम लोग क्या करते हैं, एक जन को ज्वाइन करा दिए और लावारिस हो जाता है। क्या हो जाता है? क्यों लावारिस हो जाता है? अनाथ हो जाता है बेचारा जी। ज्वाइन करते ही अनाथ हो जाता है। क्यों अनाथ हो जाता है? क्योंकि उसके पास उसके जो माँ पिताजी है ना, उसको ना ये अनप्रोफेशनल नेटवर्क का नॉलेज मिला हुआ है, क्वाक का नॉलेज मिला हुआ है। उसको लगता है कि अच्छा इस क्षेत्र में कौन आते हैं? सेटर, नेटवर्कर नहीं। नेटवर्कर बेचारे बहुत कर्मठ और मेहनती होते हैं, उनको पता है मेहनत पे ही मैं पैसा कमाता हूँ। और जो सेट वर्कर होते हैं उनको लगता है कि मैं हुसैन जी को सेट कर दूं इधर, इनको सेट कर दूं उधर, और उसके बाद से उनका बाप भी काम करेगा, हमको तो घर बैठ कर पैसा आएगा। गलत बोले क्या? ये होते हैं हमारे भाई सेट वर्कर। और सेट वर्कर का कहानी ये है कि एक बार 2 पैसा वो कमा सकते हैं ना, उनको ये रिस्पेक्ट मिलेगा, उनके टीम उनके बच्चे नहीं देंगे उनको रिस्पेक्ट, राइट? तो हमको क्या बनना है? हमको चेंज कर, हम मैं क्या बोला, हम लोग सब क्वाक डॉक्टर हैं, तो कम से कम जब पता चला तो अपने आप को करेक्ट करें। हाँ? मैं खुद बता रहा हूं, एक समय ऐसा था, मैं नौकरी करता था आदित्य बिरला ग्रुप में, काफी सालों तक नौकरी किया। पैरेलली मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन किया, फॉरएवर का नाम सुने होंगे, FLP। लंबा समय तक काम किया FLP में। हाँ, आपने किया होगा, राइट? तो लंबा समय तक उसमें समय अपने उसमें गुजारे, राइट? 20 कंपनी पैरेलली आया, मैंने अच्छा पैसा कमाया FLP से। लेकिन मेरे पास क्या था? एक नौकरी का एक क्या था? सपोर्ट था। और इसलिए क्या किया, मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। FLP छोड़ के मैंने XYZ करना शुरू किया। उस दिन मैं प्रोफेशनल नेटवर्कर से बन गया, अपने आप को क्या बना दिया? अनप्रोफेशनल। जब अनप्रोफेशनल हुआ तो मैं देखे जेब खाली हो गया। क्या हो गया? मुझे बहुत दुनिया का जानकारी ज्यादा हो गया, लेकिन जेब खाली। हाँ, ये तो बड़ा खतरनाक हुआ। और मैं बता रहा हूं आप लोग से, आप लोग भी अगर नेटवर्किंग किए होंगे ना, तो दिल पे हाथ रख के देखो, जब आपको नेटवर्क मार्केटिंग पता नहीं था, तब अगर पहली जो कंपनी जुड़े होंगे सबसे पैसा उसी में कमाए होंगे ज्यादा। जब ज्ञान ज्यादा हो गया, खाली हो गया, जेब खाली हो गया। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो हो गया, लेकिन उस ज्ञान को किस तरह से संभाल कर रखा जाता है, इसका ज्ञान नहीं हुआ। इसका ज्ञान नहीं हुआ। हम लोग तुरंत डाइवर्ट, ये भी करेंगे वो भी करेंगे। भाई एक चीज मैं बता दूं, 10 चीज करना अच्छी बात है, मैं मानता हूं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो अच्छी नहीं होती है, ज्यादा अच्छा नहीं होता है। जैसे राजनीति में मान लीजिए आप कांग्रेस के यहाँ के चीफ है, क्या है? चीफ है। फिर एक मीटिंग में गए, वहां पर बीजेपी का एक मीटिंग हो रहा है, उसमें आप बोले कि अरे बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर आया, हमको बुलाया भाषण देने के लिए, छोड़ो ना, जाकर भाषण मेरा नाम होगा, वहां आगे जाकर बीजेपी में भाषण दे रहे हैं, तो ना ही आप कांग्रेस में रहेंगे ना ही क्योंकि बीजेपी में तो आपको कोई जगह नहीं था ना, आपको तो गेस्ट रूप में बुलाया गया चाय पीने के लिए, राइट? और जहां पर जगह था वो भी खो दिया, और वहां आपको अस्तित्व ही नहीं मिला। तो कहने का मतलब जस्ट लाइक पॉलिटिक्स, MLM में अगर एक झंडा पकड़ कर नहीं रहिएगा, अच्छा मैं बोलता हूँ 2 महीने देखो ना, 3 महीने देखो, 4 महीने देखो, उसके बाद लगता नहीं डाइवोर्स तो डाइवोर्स, लेकिन ऐसे रखो, ऐसे रखो 6 महीना कम से। हमारे यहाँ इसी रूम में हमारे बैठे हुए, मैं उनको इसलिए बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ उस व्यक्ति को। ठाकुर जी थोड़ा खड़े होइएगा प्लीज। इनका नाम है अमरेंद्र कुमार ठाकुर, आप लोग देख लीजिए इस व्यक्ति को, इसके बारे में बताऊंगा। और ये प्रोफेशनल नेटवर्कर का इससे बढ़िया कोई उदाहरण नहीं है इस हॉल में। इन्होंने करोड़ों रुपया कमाया है, करोड़ों रुपया का प्रॉपर्टी बनाया है, और कोई बहुत बड़ी वर्ल्ड की बड़ी कंपनी में नहीं, हिंदुस्तान की बड़ी कंपनी नहीं, एक बंगाल की एक कंपनी में जो छोटी कंपनी से बहुत बड़ी बनाया, राइट? और करोड़ों रुपया। खाली प्रिंसिपल क्या जानते हैं? फॉर्मूला क्या है? स्टेबिलिटी। क्या? स्टेबिलिटी। मैं यही रहूंगा। जब तक यहां सब डाइवोर्स देने का मौका नहीं, जरूरत नहीं तो मैं डाइवोर्स दूंगा क्यों? और वही चीज प्रिंसिपल ने इनको इस इंडस्ट्री में, आज कौन नहीं जानता? ठाकुर जी थैंक यू, बैठिए। आज इस इंडस्ट्री में कौन नहीं जानता भाई अमरेंद्र कुमार ठाकुर का मतलब कि स्टेबल पर्सन, यानी वो ब्रांड हो गया कि नहीं? क्या चीज का ब्रांड? स्टेबिलिटी का ब्रांड, विश्वास का ब्रांड, भरोसे का ब्रांड, ट्रस्ट का ब्रांड।
कि बंदा जहां टिकता है वहां कुछ करता है, जहां तहां गली नहीं मारता है। मैं भी मारा हूं, मैं मार के देखा कि पॉकेट खाली हो गया और मान सम्मान झोले में। भैया नेटवर्किंग से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन आपको आमदनी नेटवर्किंग से क्या करना है? पहले पैसा नहीं, ट्रस्ट एंड रिलेशन को कमाना है। ट्रस्ट और रिलेशनशिप को अर्न करना है। जिस दिन ट्रस्ट और रिलेशनशिप को कमाने वाले आपके जीवन में मात्र 2 आदमी हो गए। कितने साहब? 2। दुनिया का कोई आदमी नहीं रख सकता करोड़पति अरबपति बनाने के लिए। 2 आदमी जो आप पर 100% ट्रस्ट कर पाए। तो हम अपने जीवन में 30 साल 40 साल 50 साल के 60 साल के हो गए, तो क्या ऐसा काम किए भाई साहब कि 2 व्यक्ति हमारे पर फुल्ली ट्रस्ट करने लायक नहीं मिल पाए आज तक? फुल्ली ट्रस्ट करने लायक नहीं मिल पाए। ट्रस्ट क्या मांगता है? ट्रस्ट क्या मांगता है? ट्रस्ट का खुराक क्या है जानते हैं आप लोग? ट्रस्ट जो है, मान लो एक ट्रस्ट, एक तो यहां पिलर, ट्रस्ट का एक पिलर होगा ना, किस पर खड़ा है ट्रस्ट? ट्रस्ट किस पर खड़ा है? आप लोग बता सकते हैं आपको? ट्रस्ट का पिलर क्या है? ट्रस्ट का खुराक क्या है? कोई बताएगा हमको? कोई बताएगा हमको ट्रस्ट का? अच्छा, भरोसे और ट्रस्ट के बीच में डिफरेंस कोई बताएगा? भरोसा, ये आदमी मैं जिस पर पूरा भरोसा कर सकता हूं, मतलब बिलीव, इस आदमी पर मुझे पूरा बिलीव है और इस आदमी में मुझे ट्रस्ट है। कौन सा ज्यादा पावरफुल है जानते हैं? ट्रस्ट वाला आदमी। विश्वास आप सब पे करो, विश्वास आप ट्रस्ट सब पे मत करो, क्योंकि ट्रस्ट के लिए 3 पिलर की जरूरत होता है। 3 खुराक मांगता है और तीनों खुराक है अंदर में, तब उस पर ट्रस्ट करो, नहीं तो विश्वास सब पे करो। क्योंकि बिना विश्वास किए हम लोग इस यहां पर नहीं पहुंच पाते इस रूम में। तो बिलीव इज नॉट इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट। और ट्रस्ट का खुराक होता है, जिस दिन ट्रस्ट का खुराक जान जाएंगे ना। एक ट्रेनिंग है, जिम रॉन का नाम सुने? जिम रॉन वर्ल्ड का बड़ा ट्रेनर है। हाँ, जिम रॉन वर्ल्ड का बड़ा ट्रेनर है। वो 3 घंटे के ट्रेनिंग का लेता है 7 लाख रुपया पर पर्सन 7 लाख रुपया लेता है। अभी बेचारा मर गया, अमेरिकन है। 7 लाख रुपया लेता है 3 घंटे की ट्रेनिंग का, एक आदमी का। राइट, वही बताया था ट्रस्ट के बारे में। मैंने ट्रेनिंग को लिया है ऑनलाइन में, मतलब सस्ते वाले में लिया है। ऑनलाइन तो सस्ते वाले हुआ ना। तो ट्रस्ट, जिस दिन वो बोला था कि मैग्नेटाइज योर सेल्फ, माने अपने आप को चुंबक बनाओ। मैग्नेटाइज योर सेल्फ, क्या चीज में? ट्रस्ट में बनाओ, रिलेशनशिप में बनाओ। ट्रस्ट